नाचने गाने वाली के घर पे कोई बच्चे नेक पैदा नहीं होते, नाचने कूदने वाले के घर में बच्चे पैदा नेक नहीं होते। अगर कोई ये चाहता है कि उसके बच्चे नमाजी बने, तो जब अल्लाह उसकी बीवी को उम्मीद दे दे तो उसकी बीवी भी नमाजी बने, उसका शौहर भी नमाजी बने। और मेरी ये बात लिख के ले जाए, किसी भी जगह लिख ले, और अगर ये पूरी ना हो तो कयामत के दिन और दुनिया में मेरा दामन पकड़ ले। अगर तू ये चाहता है कि तेरे बच्चे नमाजी बने, तो बच्चा तेरी बीवी जब से हामला हो, दोनों मियां बीवी पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। मेरा ईमान कहता है कि बच्चा माँ के पेट से नमाजी ही पैदा हो। बड़ा गुरूर है अपनी जिंदगियों पर, अपने कामों पर, और ऐसे जी रहे हैं जैसे गोया उनको कभी मरनी नहीं। हकीम जालिनूस ने कहा था कि इंसान ऐसा गाफिल मुस्तकबिल साज है कि जिसकी मुस्तकबिल की प्लानिंग में कहीं मौत को जगह नहीं है। हालांकि ये जो जिंदगी में अपनी करना चाहता है, हो सकता है वो हो या ना हो, मगर मौत आकर के रहेगी। मौत को बगैर याद करे इंसान नेक नहीं बन सकता। मैंने अपनी जिंदगी में जब मेरा दिल ज्यादा सख्त हो जाता है तो मैं जाता हूं पोस्टमार्टम हाउस, और पोस्टमार्टम हाउस में मेरी और आपकी तरह लोग पड़े हुए हैं। 10-10 लाशें पड़ी हैं, 50 लाशें अंदर हैं, और वो जो चीरने वाले हैं वो अपना एक टाइम है उनका, उसी वक्त में वो चीरते हैं। अब 7 वाले खड़े हैं कि हमारी वाली बॉडी को चीर दो, हमारी वाली बॉडी का पोस्टमार्टम कर दो, इसको चीर फाड़ दो, मगर वो अपने टाइम से कहते हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं, आपकी बॉडी कल मिलेगी। अब जरा गौर करें कि उसमें 9 सिक्के डॉक्टर भी हैं जिनको उस पर जो है वो तजर्बे करवाए जाते हैं। अब आदमी का दूसरे दिन नंबर आया, पूरी रात बंदा बैठा है, पूरी लाशों के साथ वाले लोग बैठे हैं। बाहर जवान नौजवान जो अपने घर से मोटरसाइकिल लेके निकले थे, मगर अचानक उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और ट्रक के नीचे वो आ गए। तो अब वो पोस्टमार्टम हाउस में पड़े हैं। 18 साल के लड़के, 16 साल के लड़के, 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हादसात में इंतकाल हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका मर्डर कर दिया गया है। वो सारी गैर मामूली मौतों के बाद वहीं पर पहुंचते हैं। और अब वो जब उनको चीरते हैं तो पहले तो वो चीरते थे छेनी और हथौड़ी से और दूसरे सामान से, मगर अब ग्लेंडर चले और वो ग्लेंडर डालते हैं ऊपर से, और ग्लेंडर से पूरा चीर देते हैं ऊपर से लेके नीचे, और फिर वो जिस्म के हिस्से निकालते हैं, यहां से लेके यहां तक उन्होंने चीरा, फिर वो जिस्म के हिस्से निकालते हैं, फिर उसके अंदर रुई रखते हैं, फिर उसको वो शराब पी के उसको चीरते हैं, और उसके बाद वो उस पर जो है वो उस पर टांके लगा देते हैं, और टांके लगाने के बाद फिर वो छोड़ देते हैं। हुजूर की हदीस है, सरकार फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है, तो जब पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जरा मुझे बताओ कि जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब वो चीरते होंगे तो फिर कितनी तकलीफ होती होगी। तो आओ इस महफिल में बैठ करके दुआ करें, ऐ मालिक हमें हादसे की मौत से बचाना, हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। आपको अगर पता चल जाए और मुझे पता चल जाए कि कब्र क्या है, तो आप जितना हंस रहे हो उतना हंसोगे नहीं, उससे ज्यादा रोगे। अल्लाह तबारक व तआला, मैं उधर नहीं देखूंगा, अल्लाह ताला इन्हें अक्ल अता करेगा, दुआ करूंगा उसकी बात। तो ये समझ के सुनो कि ये आखिरी तकरीर है जिंदगी की, इसके बाद कोई तकरीर ना करने वाला करेगा ना सुनने वाला सुनेगा। हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जाए और मैं इंतकाल कर जाऊं, और हो सकता है मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आप में भी किसी के साथ हादसा हो सकता है। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में कुछ लोगों की जिंदगी की भी आखिरी तकरीर हो सकती है। ठीक है, अब माशाल्लाह आप लोग बैठ गए ठीक से। अब मैं थोड़ा सा माहौल ठीक हो गया माशाल्लाह, तो जरा दोनों हाथ उठा के इमाम अली मकाम के नाम पर बोल लब्बैक या हुसैन। अल्लामा यूसुफ नबहानी ने लिखा है
कि एक बंदे ने, एक शायर था दुनियावी शायर, उसने एक शेर अहले बैत की शान में कहा। जब वो मर गया तो उसी किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा तेरा क्या हुआ, तो वो कहने लगा मुझे जहन्नम में फरिश्ते लेके जा रहे थे, मगर दूसरे फरिश्तों ने रोक के कहा इसको जहन्नम में न ले जाओ। इसने अपनी जिंदगी में एक शेर अहले बैत की शान में पढ़ा था। एक शेर पढ़ा था। अल्लामा यूसुफ निभानी लिखते एक शेर पढ़ा था तो अल्लाह ने उस जहन्नमी को जन्नती बना दिया। तो फिर उस मुसलमान का हाल क्या होगा जिसने जिंदगी भर या हुसैन के नारे लगाए। थोड़ा दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आमदे औलादे हुसैन, आमदे औलादे हुसैन, आमदे खूने हुसैन, नस्ले मुस्तफा, शहजादे मुस्तफा, सैयदी शबाहत मियां। वाह 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 वाह। तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं, मैंने ये हाल में भी कहे हैं। 8 मुहर्रम को ये शेर कहे थे। शेर की उम्र कम है मगर मर्तबा बहुत है, चूंकि इमाम हुसैन की शान में है। और वैसे भी अक्ल से बुजुर्गी आती है, उम्र से बुजुर्गी। पढ़ दूं 2-3 शेर, सुनेंगे अच्छे से। देखो अगर आपने अच्छा माहौल क्रिएट किया तो एक अच्छा पैगाम आप तक मैं पहुंचा दूंगा, है ना। और अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैं जबरदस्ती करूंगा। जरा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी का, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा। इस कलाम की रदीफ है हुसैन है, और जब मैं रुकूंगा तो आपको कहना होगा हुसैन है। 1-2 शेर और पढ़ दूंगा, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह, फैज़ाने इमामे हुसैन। सुभान अल्लाह। मेरे साथ जरा शेरे खुदा के घर का वो बेटा, शेरे खुदा के घर का वो। कफील भाई शेर सुनिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद को, यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जिनके सीनों में हुसैन जिंदा हो वह जोर से बोले, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। और शेर समाप्त करें। उसके भी उस यजीद को अपना न कह
सके। जो यजीद को मानते हैं वो भी खुल के नहीं कहते कि यजीद हमारा है। किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। यजीद के मानने वालों ने कभी अपने आप को यजीद का इंसान, यजीद को अपनाया शेर समाज करें। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, समझाऊंगा नहीं, शेर को समझाने से शेर का मतलब खत्म हो जाता है। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। हम आशिकों के सीनों में। और मक्ता सुन नदीम भाई देखिए, मक्ता सुन लीजिए। मैंने आपके सारे शेर सुने, आप मेरा सिर्फ मक्ता सुन लीजिए। बाकी के लिए मैं आपको जो है वो आजाद करता हूं। दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए। ना दादा है उसके गौस तो नाना हुसैन है। दादा है उसके गौस तो। बस यहाँ पे इसका इको कम करें भाई, और इसका ट्रेबल बढ़ाएं। और मेरी तकरीर अब यहाँ से शुरू हो रही है। आप हजरात को मैं एक बात बताऊं, इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये कोई मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा हूं, एक फलसफा समझाने की वजह से इस बात को मैंने बयान किया, वरना मैं जानता हूं कि उर्दू समझने वालों के सामने इंग्लिश बोलना ये बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं। तो उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजों का हल्के हल्के बढ़ना और फिर हो जाना, यानी एक धमाका हो जाना। मतलब कोई भी काम एकदम नहीं होता। एकदम कोई हाफिज बनता है, एक हाफिज कितनी मुश्किलों से बनता है, उसके माँ बाप से पूछिए। जब 8-9 साल का बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के, घर के आराम छोड़ के जब मदरसे में जाता है, अपने हाथ से वो 10 साल का बच्चा जब अपने कपड़े धो रहा होता है तो उसको देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अभी तो 9 साल का बच्चा है मगर कितनी मेहनत कर रहा है, अपने खुदा के कलाम के लिए कैसी मेहनत कर रहा है। कि 10 साल का बच्चा यूं ही कोई हाफिज नहीं बनता, ना कोई यूं आलिम बनता है, पूरी जिंदगी लगा देता है इंसान, तब कहीं जाकर के आलिम बनता है। आप यकीन जाने कि 1-2 गुटखा खाने से अगर कैंसर होता तो कोई गुटखा नहीं खाता, लंबी मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। एक लंबा 20-25 साल तक गुटखा चबाना पड़ता है, फिर कहीं जाके कैंसर होता है। तो डॉक्टर कहता है अब आपको कैंसर हो गया, आप मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। वो कहता है डॉक्टर साहब मैं अब गुटखा छोड़ दूंगा। अब क्या गुटखा छोड़ेगा, अब तो तेरा दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। 1-2 सिगरेट पीने से इंसान की जो है वो दिल का दौरा नहीं पड़ता, एक चैन स्मोकिंग करनी पड़ती है, लंबी बीड़ी सिगरेट पीनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर इंसान के दिल का दौरा पड़ता है, उसके जिस्म में कैंसर की गांठ बनती है। ऐसे ही मियां ना कोई एकदम इंजीनियर बने, ना एकदम कोई डॉक्टर बने। अगर कोई ये कहे कि बरेली के ताजुश्शरिया अख्तर रजा खां अजहरी एकदम ताजुश्शरिया बन गए तो ऐसा ये उसका गलत होगा कहना। पहले ताजुश्शरिया ने 15 साल मुफ्ती आजम के सामने ज़ानुए अदब तय किया है, फिर मुफ्ती आजम की नजर उन पर पड़ी है, फिर वो खुद फरमाते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। जब मुफ्ती आजम नजर डाले तो बंदा ताजुश्शरिया बनता है, और जब आला हजरत नजर डाले तो बंदा मुफ्ती आजम बनता है, और जब महारारा के आले रसूल नजर डाले तो बंदा अहमद रजा बरेलवी बनता है, और जब दिल्ली के निजामुद्दीन महबूब इलाही नजर डाले तो बंदा अमीर
अमीर खुसरो बन के चमकता है। और जब तरबियत करे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर तो निजामुद्दीन और साबिर अलाउद्दीन बन के लोग चमकते हैं। और जब नजर डाली जाती है उस्मान हारूनी की नजर पड़ती है तो बंदा मोइनुद्दीन चिश्ती माहिदे हिंदुस्तान का बादशाह बन के चमकता है। पहले नजर डालते हैं, फिर पहले नजर डालते हैं किसी पर नजर डलती है हजरत उस्मान हारूनी की तो बंदा मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है। और जब नजर पड़ती है बाबू सोले मूसा जंगी दोस्त की तो बंदा अब्दुल कादिर बनता है। और जब नजर पड़ती है अली की और जब दूध मिलता है फातिमा का और जब गोद मिलती है नबी की तब बंदा हुसैन बनता है। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। हुसैन 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 बनते नहीं खुदा, और यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं खुदा। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं मोहब्बत और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, बैठो बैठो जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला तशरीफ ले आए। मेरे बाद आप हजरत की तकरीर सुनेंगे। मेरा ये इब्तिदाइया है, दिवाचा है, आप इंशाल्लाह मुकम्मल हजरत से सुनिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन बनते नहीं खुदा, खुदा बनाता है। और एक बात और बताऊं कि जब तक सुने आप, जब तक किसी चीज की शुरुआत को नहीं समझेंगे आप उसके इख्तिताम को नहीं समझ सकते। अब आप मुझे बताओ कि अभी रिसर्च हुआ कि ये माँ के पेट से जो बच्चे पागल होते हैं पैदा, ये बच्चे कौन हैं? इस पर रिसर्च 27 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया और उन्होंने कहा कि बाद में कि ये वो बच्चे हैं कि जब माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। वो जाहिल मार तो रहा था अपनी बीबी को, मगर उसको इसका शऊर नहीं था कि उसके पेट के बच्चे पर इसका असर मुरतब हो गया और उसका जो बच्चा है वो मेंटली डिस्टर्ब पैदा हुआ, तवाज़ुन उसका बिगड़ा हुआ था। अब चाहे पटना दिखा लो, चाहे दिल्ली दिखा लो, चाहे बंबई दिखा लो, अपने किए का कोई इलाज तो है नहीं। तुमने अपनी बीबी को उस हाल में मारा जिस हाल में उसको मोहब्बत की जरूरत थी। आप जरा तवज्जो करें कि जब औरत प्रेग्नेंट मोमेंट में डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि देखो बहन टेंशन मत लेना, अगर टेंशन लोगी तो तुम्हारे बच्चे के ऊपर असर हो जाएगा। अगर तुम जो है वो ज्यादा टेंशन में रहोगी, वीकनेस अपने अंदर पैदा मत होने देना, अच्छी चीजें खाना। अगर तुम ये चाहती हो, अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत ज्यादा बढ़े तो बादाम ज्यादा खाना, इससे बच्चे के अंदर आयरन बढ़ेगा। सेब खाओगी तो सेब से आयरन बढ़ेगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो अमरूद खा लेना। अगर विटामिन सी बढ़ाना चाहती हो तो ज्यादा संतरे और नींबू का इस्तेमाल करना। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? हजरत सैयदा ई को थोड़ा और कम कर दो भाई। सैयदा राबिया बसरी, हजरत सैयदा राबिया बसरी, ये जब इनके पास कोई औरत आती थी तो उससे कहती थी देख अब तुझे अल्लाह ने तुझे उम्मीद दे दी है मगर आज के बाद बेवजू मत रहना। और कहती थी देख मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ कि झूठ मत बोलना, अगर तू झूठ बोलेगी तो हुजूर का एक उम्मती झूठा पैदा होगा। अगर तू खयानत करेगी तो तेरे बच्चे के अंदर खयानत के जरासीम पैदा हो जाएंगे। है मेरी बेटी, मैं तुझको बता रही हूँ हजरत राबिया बसरी
मसीह नसीहत करती थी कि अब तेरे पेट में बच्चा है, अब कुरान की जितनी तिलावत करेगी जरा बच्चा उतना ही नेक पैदा होगा जितनी तू दुरूद पढ़ेगी। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते नबी पर दुरूद पढ़ देती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है, आशिक रसूल बना देता है। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो। हजरत राबिया बसरी फरमाती थी कि औरत की दुआ सबसे ज्यादा तब कबूल होती है जब वो प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है। और उसको क्या दुआ मांगनी चाहिए? वो ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह तूने मुझे उम्मीद तो दी है मगर मेरे पेट का बच्चा जहन्नमी न बने जन्नती बन जाए, मालिक जहन्नमी न बने जन्नती बन जाए। मगर याद रखें वो औरतें जिनके पेट में जब बच्चा आया उन्होंने गाने सुने, ड्रामे सुने, डीजे सुने, उन्होंने गंदी बातें की, उन्होंने गीबतें की, उन्होंने चुगलियां की, तो ऐसा नहीं है। उनकी बेटी बेटे के ऊपर उसका असर जरूर होगा और जरूर होगा, लाजिम होगा। मेरी बात को याद रखना दोस्तों, तुम अपनी बीवी से दौराने हमल लड़ते हो, वो जो झगड़े करते हो, उसका असर तुम्हारे बच्चे पर 101% होता है। आप जब अपने बीवी को मारते हो छोटे छोटे बच्चों के सामने, तो उन बच्चों पर मरते दम तक उस तुम्हारी वहशत का और तुम्हारे उस वाहियातपन का और तुम्हारी उस दरिंदगी का असर रहता है। इस लिहाज से अपनी बीवी को कभी मारो मत, उसके साथ बदतमीजी मत करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपनी बीवी से प्यार करो। और याद रखो, जब मुआशरा एक तब बनता है जब माँ नेक हो और बाप नेक हो। नाचने गाने वाली के घर पे कोई बच्चे नेक पैदा नहीं होते, नाचने कूदने वाले के घर में बच्चे पैदा नेक नहीं होते। अगर कोई ये चाहता है कि उसके बच्चे नमाजी बने, तो जब अल्लाह उसकी बीवी को उम्मीद दे दे तो उसकी बीवी भी नमाजी बने, उसका शौहर भी नमाजी बने। और मेरी ये बात लिख के ले जाए, किसी भी जगह लिख ले, और अगर ये पूरी ना हो तो कयामत के दिन और दुनिया में मेरा दामन पकड़ ले। अगर तू ये चाहता है कि तेरे बच्चे नमाजी बने, तो बच्चे तेरी बीवी जब से हामला हो, दोनों मियां बीवी पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। मेरा ईमान कहता है कि बच्चा माँ के पेट से नमाजी ही पैदा होगा इंशाअल्लाह। मगर अब वो चल रहा है क्या भाई? ये को थोड़ा कम कर सकते हो भाई? दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। मौला अली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ नाम ऐसे हैं, नाम ले दो, फजीलत बताने की जरूरत नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो ऐसा नाम है अली। क्या नाम है? नाम ले दिया, फजीलत हो गई। कोई नहीं पूछेगा अली कौन है, सबको पता है। यही मकबूलियत है मौला अली की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ अली, वलियों के वली। हुजूर ने फरमाया अली तुझसे नफरत नहीं करेगा मगर मुनाफिक, और तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन। तुझसे नफरत जो करेगा वो मुनाफिक होगा, और जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा। अली का जिक्र इबादत, जोर से बोलो अली का जिक्र इबादत, अली का जिक्र इबादत। फिर हुजूर को पता था, सरकार ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत। फिर हुजूर को पता था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा चेहरा देखने पर भी पाबंदी हो जाएंगी और जिक्र पर भी पाबंदी हो जाएंगी। मेरे नबी ने फरमाया अली से मोहब्बत रखना भी इबादत। मोहब्बत रखना, बोलो मोहब्बत रखना इबादत, मोहब्बत रखना इबादत। मौला अली इतना बड़ा पहलवान, सुभान अल्लाह। है कोई इतना बड़ा पहलवान? जैसी ताकत अल्लाह ने मौला अली को दी। हुजूर के जितने यार हैं सब लाजवाब है, सारे यार भी लाजवाब है, सारे रिश्तेदार भी लाजवाब। हुजूर के न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। और हम सुन्नी है, तवाजुन बरकरार रखते हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा वही है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब जरा गौर करो, मौला अली, अच्छा कितने ताकतवर इंसान है आपको बताऊं। अच्छा तवज्जो करो, कितने ताकतवर इंसान है, जरा गौर करें। मौला अली इतने ताकतवर इंसान है कि जब जंगे बदर हुई तो 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए, उसमें से 312 सहाबा ने मिलके मारे 35 और अकेले अली ने मारे 35। पता कैसे चला अली ने मारे हैं?
शनाख्त होगी ना, का एक शनाख्त थी, जब कोई और मारता था ना तो तलवार ऐसे चलती थी, ऐसे गर्दन कट के गिर जाती थी, और अली जब मारते थे गर्दन नहीं काटते थे, बीच में से चीर दिया करते थे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वाह 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 वाह। अली कहते हैं मेरे पास हजरत अबू बकर आए और कहते हैं अली हमारा दिल करता है कि तेरी शादी सैयदा फातिमा से होगी। मैंने भाई बैठ जाओ भाई, इधर इधर कुर्सी है, देखो उधर, वहां कुर्सी खाली है, देखो वहां कुर्सी खाली, बैठ जाओ, जाओ जाओ बैठ जाओ। आप अब उठना मत भाई, आपको इसी वजह से बिठाना है। सबसे परेशान आदमी आप ही लग रहे हो मुझे। दिल लग रहा है आप लोगों का, नहीं लग रहा है भाई? थोड़ी देर सुन लो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते मौला अली मैं बकरी चरा रहा था, तो जब मैं बकरी चरा रहा था तो हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर फारूक आजम आए। दोनों ने आकर के कहा कि ए अली आप नबी की बेटी को रिश्ता दीजिए, हमारा दिल करता है कि आपकी शादी सैयदा फातिमा से होगी। तो फरमाते मौला अली मैंने कहा मैं मजदूर इंसान हूं, मेरे पास अपने घर भी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं रिश्ता लेके? तो फरमाया कि अली आप जाओ, हमारा दिल करता है आप जाओ। मौला अली कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में गया और जाकर के ऐसे करके बैठ गया। मेरे नबी ने मुझसे फरमाया अली कैसे तशरीफ लाए? मैंने अर्ज की हुजूर आपको देखने का दिल करता था तो हाजिर खिदमत हो गया। फरमाया चलो अली वो तो बात ठीक है, मगर ये बताओ, वो बात तो ठीक है मगर ये बताओ कि जो तुम्हारे दिल में दूसरी बात है उसका भी इजहार कर दो। हजरत अली कहते हैं मैं ये सुन के आंखों में मेरे आंसू आ गए और मैंने कहा हुजूर आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला है, अली की जिंदगी पे जितने भी एहसानात हैं सब आपके हैं। आपने अली को पाला पढ़ाया, इस लायक बनाया, मगर एक करम और कर दे मेरे आका, आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझको दे दीजिए। कहते हैं हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे नबी एकदम खामोश हो गए, तो मैं एकदम डर गया कहीं मैंने जसारत तो नहीं कर दी है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए और कहा अली तुझे मुबारक हो, मैं अभी जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, अल्लाह का हुक्म ये आया है, अल्लाह ने फरमाया कि फातिमा की शादी अली के साथ कर दी जाए, यही अल्लाह को पसंद है, यही अल्लाह को पसंद है। हजरत अली की शादी हो गई। कहते हैं मेरी शादी हो गई, मैं अपनी बीबी के पास एक बार गया तो वो थोड़ी परेशान लगती थी। मैंने पूछा क्या हुआ फातिमा, कुछ परेशान लग रही हो? अच्छा सुनो, जब आपकी बीबी, आप अपने घर में जाए, बीबी कभी परेशान बैठी हो तो लड़ना और झगड़ना शुरू मत किया करो, एकदम दंगे शुरू मत किया करो, बल्कि बीबी से पूछ लिया करो क्या बात है, क्यों परेशान हो, कोई बात तकलीफ है, कोई तकलीफ है? अरे आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसे ही दिखाता है इंसान अपना जो नखरे भी उसको ही दिखाता है ना, कि जिससे मोहब्बत करता है। अब आप शुरू हो जाते हो झगड़ा करने के लिए। हजरत अली ने पूछा फातिमा क्या बात है? कहने लगी मेरे बच्चे दोनों बीमार हैं। बीबी रूठ जाया करे तो मना लिया करो, रूठ जाना अम्मी आयशा की सुन्नत है और फिर मना लेना मेरा मुस्तफा की सुन्नत है। बीबी को मना लो। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज होती है हदीस और एक होता है उसका एहतराम। जब तक बंदा एहतराम नहीं करेगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत का वो असर पैदा नहीं होगा। इसी वजह से दिल अच्छे होना बहुत मुश्किल काम है। चेहरे अच्छे हो जाते हैं, रुतबे अच्छे हो जाते हैं, मगर दिल ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। अल्लाह दिलों को अच्छा करे। जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। अब मेरी तरफ तवज्जो करें आप हजरात। मौला अली कहते हैं मैंने क्या हुआ? फातिमा कहने लगी दोनों बच्चे बीमार हैं। हजरत अली बोले चलो दुआ करते हैं, अल्लाह शिफा अता करेगा। हजरत अली ने दुआ करने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। सैयदा फातिमा मन्नत मांगने लगी, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे नफली रखूंगी, मैं 3 रोजे रखूंगी मिन्नत के। इसका मतलब क्या है? आजकल की औरतें कोई इधर जाती, कोई इधर जाती, कोई इसके पास, कोई उसके पास, कोई परेशानी आ जाए तो इधर जा रहे हैं लोग, इधर जा रहे हैं, अपनी बीबियों को लेके बेशरम, उनको शर्म नहीं आती। सैयदा फातिमा ने क्या तरीका बताया? नबी की बेटी ने यही बताया कि जब कोई परेशानी आ जाए, जब कोई तकलीफ आ जाए, जब कोई परेशानी और तकलीफ आ जाए तो तुमको क्या करना है? यही फरमाया कि अपने घरों में जो है मुसल्ले बिछा लेना और मन्नत मांगना और रोजे रखना नफली, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। ये तरीका है, अपने घरों में ये चीजें पैदा करो। अल्लाह अकबर। हजरत अली मौलाए कायनात ने दुआ की। अब मुझे बताओ कि जब दुआ करने वाला अली हो और आमीन कहने वाली सैयदा फातिमा ज़हरा हो, सुभान अल्लाह, जिनके लिए दुआ की जा रही है वो हसनैन करीमैन हो। अब दुआ की जा रही है, अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे,
अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, ए अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। अब दुआएं की जा रही है, अल्लाह का फजल हुआ, दोनों बच्चे ठीक हो गए। अब सुबह को सहरी का वक्त हुआ, सैयदा फातिमा ज़हरा ने सहरी के लिए उठा दिया। हमारी तरह सहरी नहीं है, इतने बहुत से खाने वहां मौजूद नहीं है, वहां सिर्फ पानी है, पानी से सहरी की सुन्नत को जो है वो अदा किया जाएगा। आज लोग इतनी सहरी खा लेते, कुछ तो इतनी ठूस ठूस के खाते, ऐसा लगता है अब ये कयामत के दिन ही खाएगा, इसके बाद इसको खाने मिलेगा ही नहीं। ये कौन सी रोजा है कि पूरे दिन आपको डकारें आती रही? ये कोई रोजे पे रोजा है मेरे भाइयों? रोजा तो वो है, कम से कम आपको एहसास होना चाहिए कि आपने रोजा रखा है। रोजा तो वो है मेरे भाई कि आपको एहसास होना चाहिए कि आपको प्यास लगी है और आप रोजे की हालत में हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने, सैयदा खातून जन्नत ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, और जब पानी जो है वो तैयार कर दिया और पानी पीने के बाद हसनैन करीमैन ने रोजा रख लिया, मौलाए कायनात ने रोजा रख लिया, और फिर मौला अली जब आपने रोजा रख लिया तो अपने बच्चों के लिए निकले, और अपने बच्चों के लिए निकले, अपने बच्चों के लिए निकले, मजदूरी करने के लिए निकले, मदीने में निकले। आज के बाद कोई इस गांव से मजदूरी करने के लिए अगर निकले, और वो अगर रक्षा चलाने के लिए निकले और किसी काम के लिए निकले, तो वो शर्मा के ना निकले, वो घबरा के ना निकले, वो सर झुका के ना निकले, बल्कि सर उठा के निकले। क्योंकि मजदूरी के लिए निकलना ये नबी की भी सुन्नत है और अली की भी सुन्नत है। जोर से बोलो जरा, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। नबी की भी सुन्नत है, अली की भी, इधर वाले भी बोलो, अली की भी। और कोई बेटा अपने बाप का नाम बताते हुए ना शर्माए जिसका बाप मजदूर हो, वो शर्माए जिसका बाप हराम का खिलाता हो, जिसका मेहनत मजदूरी से खिलाता हो, वो तो फख्र से कहे मेरा बाप रक्षा चला के खिलाता है। अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे रूखी सूखी खिलाई है, मगर हराम की नहीं खिलाई, हलाल की खिलाई है। हजरत मौलाए कायनात एक दिन गए, जाकर के आप सैयदना मौलाए कायनात पूरे दिन मजदूरी करके शाम के वक्त में अपने घर लौटते हैं और लेकर के आते हैं जौ को सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी चक्की पे चलाना शुरू कर दिया। चक्की चलाई सैयदा फातिमा ने, जब चक्की चल गई आपने आटा बनाया, और आटा बनाने के बाद फिर आपने जो है वो रोटी बनाई, पानी भर के लेकर के आई। उसके बाद अब इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है कि मैं मिस्कीन हूं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या नबी की बेटी सैयदा मुझको कुछ दे सकती हैं? आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कहना था, नबी पाक की बेटी ने अपने हाथ में उठाया खाना और फरमाया कि ये लेके के चले जाओ, लो हसन मेरे बदले का खाना दे दो। फिर सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि मौला अली बोले कि मेरे बदले का भी दे दो, सैयदा पाक ने कहा लो मेरे हिस्से का भी दे दो। तो दोनों बच्चे बोले हम ही क्यों खाएंगे, हम भी अपने हिस्से का दे देते। जिन लोगों को स्टेज पे से आना जाना हो वो अपनी इस अपने काम का, अपनी इस अच्छी आदत का इस्तेमाल जल्दी से कर लें और चले जाएं, फिर वापस ना। इससे डिस्टर्ब होता है, लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। कोई तकरीर, कोई जादू नहीं होता, ये दिल से अगर सुनेंगे तब असर करेगा। और कोई आदमी अगर दिल से और वो एकाग्रता के साथ बोलेगा, उसकी एकाग्रता भंग नहीं होगी तभी बोल पाएगा। अगर उसका जो है वो गुफ्तगू का स्ट्रीम डैमेज हो गया तो वो बोल नहीं पाएगा। अब ये दूसरे दिन की फिर सहरी हो गई, और सहरी में फिर वही पानी, और फिर वही पानी से रोजा रखा गया। फिर एक दिन गुजरा और फिर सैयदना मौलाए कायनात फिर मजदूरी करके पूरे दिन लाए। दूसरे दिन इफ्तार के वक्त में सैयदा ने फिर चक्की चलाई, फिर रोटियां कुछ बनाई, और फिर इंतजार कर रही है अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, और इतनी पुरदर्द आवाज थी किसी बच्चे की। उसने कहा मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मर चुका है, मेरी माँ भूखी है और मैं कुछ कमा नहीं सकता, इस वजह से आपके दरवाजे पे आया हूँ, क्या आप मुझको कुछ दे सकती हैं? नबी पाक की बेटी ने अपने सामने से खाना उठाया, इमाम हसन ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया, सारा खाना उसको दे दिया। ये तीसरी रात फिर गुजर गई अहले बैत पर, और तीसरी रात के बाद फिर पानी से रोजा रखा गया। फिर तीसरे दिन का रोजा है। फिर मौला अली अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने निकले, वो भी अरब की तपती हुई धूप में। वहां का कितना खतरनाक हाई टेम्परेचर होता है, उसमें मौलाए कायनात मौला अली निकले। ए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा गौर तो करो आप। मौला अली निकले, एक
हदीस अलग से जम कर रहा हूँ, ये हदीस अलग से बयान कर रहा हूँ। ये हदीस मैंने 21वें रमजान को पिछले साल मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी, सामने गुंबद खजरा था जब मैं ये हदीस पढ़ रहा था। हदीस ये थी, मौला अली फरमाते मैं अपने घर आया और जब मैं अपने घर आया तो मेरी बीबी ने दरवाजा खोला। 15 दिन के बाद घर आया था तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला तरीका है मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए। ये मैं आपका नौकर, आपका खादिम बता के जा रहा हूँ, तुम्हारा घर कभी नहीं बिगड़ेगा। किसी मियाँ के पास मत जाओ, उनसे बरकत के ताबीज क्यों ले रही हो जिनके खुद के घर में बरकत नहीं है, वो क्या तुमको ताबीज देंगे। ये अपने हाथ में मुट्ठी में आ जाए मेरा आदमी, ये मुट्ठी में इस तरह से आदमी नहीं आता कि तुम काम तो ऐसे कर रही हो तुमसे नफरत करे और चाह रही हो कि ताबीजों से मुट्ठी में आ जाए। नहीं नहीं, एक ही तरीका है कि जब तुम्हारा शौहर घर पे आए तो तुम उसको अच्छे से वेलकम करो। कितनी जाहिल और मनहूस औरतें हैं वो जो पूरे दिन मेकअप तो करती हैं मगर वो पार्टियों के लिए करती है, दूसरे मर्दों के लिए करती है। वो कितनी मनहूस औरतें हैं जिनके मेकअप दूसरे मर्द देखते हैं, उनके मर्द जब दूसरे मेकअप देखते हैं तो उन औरतों पे लानत है। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा घर से निकलती है हर कदम पर लानत, मगर जब वही औरत, और ये औरत कितनी बेवकूफ है, अपने मर्द को मेकअप करके नहीं दिखा रही, अपने मर्द को वही बेकार से कपड़े, वही मैले कुचैले कपड़े, ये कितनी बेहयाई है, ये कितनी बेशर्माई है कि अपने मर्द के लिए कोई मेकअप नहीं, अपने मर्द को वही बेकार से कपड़े और दूसरे मर्दों को अच्छे कपड़े दिखा रही है। शरीयत में मेकअप का बस इतना सा रोल है कि अपने मर्द को राजी करने के लिए औरत मेकअप करे, और मेकअप का एक ही उर्दू तर्जमा है, इसका कोई दूसरा उर्दू तर्जमा नहीं है। मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना। जब औरत अपने हाथ में अपना ब्रश उठाती है तो वो ये ऐलान करती है मैं अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही हूँ, मगर खूब सुभान अल्लाह अगर वो अपने शौहर के लिए पूरी कर रही है तो ये इतना बड़ा सवाब है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे और उसका मर्द उसे देख के खुश हो जाए, अल्लाह एक सदके का सवाब उसको अता फरमाता है, एक सदके का सवाब अता फरमाता है। उन औरतों के घर कैसे बचेंगे जो अपने मर्दों के साथ बदतमीजी करती है, पूरे दिन ठीक रहती है, शाम को मर्दों को मुंह बना के दिखाती है। और मगर नबी की बेटी का तरीका यही है, न किसी तावीज की जरूरत, न किसी मियाँ की जरूरत, न किसी फाल की जरूरत, न किसी दरगाह पे जाने की जरूरत। एक ही काम है सैयदा फातिमा की कनीजों कि जब तुम्हारा शौहर घर पे आए तो उसे मुस्कुरा के सलाम कर दो। ये नबी की बेटी की सुन्नत भी है, इसमें बरकत भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा। ये अपनी बेटियों को सुनाना, किसको सुनाओगे बोलो? अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जब रुखसत करो तो कुछ चीजें सिखाना। ये कहा करो इसकी शौहर की अपनी इताअत करो मेरी बहनों, और कहो कि जब तुम्हारा शौहर घर पे आए तो मुस्कुरा के। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है, उन्होंने मुझे पानी पेश कर दिया। मैं कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी है मुझको, मुझे प्यास नहीं लगी बल्कि मुझको भूख लगी है। कहते हैं फिर वो अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाएं, फिर नहीं आई, आवाज दी। कहते हैं मैंने 3 बार आवाज दी, जब 3 बार आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी रो रही है, जिसका चेहरा नबी की तरह, जिसके होंठ नबी की तरह, जिसकी आंखें नबी की तरह। जब वो बोले तो नबी की तरह लगे, जब वो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जब वो चले तो नबी की तरह लगे। अम्मा आयशा फरमाती अगर कोई बिल्कुल नबी की तरह था वो सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा थी। हजरत अली कहते हैं उनकी आंखों में आंसू देख के मैंने पूछा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? तो कह लेंगे मेरे सरताज मुझको अफसोस है कि मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूं, आप सफर से आए हैं। का क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन से कुछ बना नहीं। कहते मौला अली मैंने आपसे कहा फातिमा आपने मुझे बताया नहीं, तो उन्होंने फरमाया कि ए मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मौला अली मैं खड़ा था, बैठ के रोने लगा, मगर सैयदा ने मुझे देखा तो वो भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कह लगी आप तो तशरीफ ले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते मौला अली मेरे बच्चे भूखे थे मगर मुझे वो गवारा था, मैं बैठा था मगर हुजूर की भूख सुनी एकदम निकल गया। बाग में जाके मुझसे कोई काम ले लो। एक यहूदी ने कहा एक पानी दोगे, एक डोल पानी दोगे तो मैं एक खजूर दूंगा। कहते मैंने 3 डोल पानी दिए। जो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनसे बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है, बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखें और तवज्जो करें, उन पर अल्लाह ताला अपना फजल करे। कहते हैं फरमाते मौला अली मैंने 3 डोलें निकाली, 3 डोलें निकाली मैंने तो मैं पसीने में जो है वो भीग गया और फिर मुझे हुजूर याद आए
आए तो मैंने पूरी 17 डोल निकाले, और 17 डोल निकालने के बाद मैंने अपने घर की तरफ चला। मैं खुद भूखा था, मेरे बच्चे भी भूखे थे, और मैं सफर से भी आया था, मगर मैंने एक खजूर चक्के तक नहीं देखी। हुजूर की बारगाह में लेके चला गया। सरकार ने मेरी खजूरों को देखा। मैंने अर्ज की, हुजूर ये नजराना अली की तरफ से आपके लिए है। फरमाया, तेरे हसन भूखे हैं, तेरे हुसैन भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी हैं, अली उनको लेके नहीं गए। तो मैंने कहा, हुजूर मुझे हसन से ज्यादा, मुझे हुसैन से ज्यादा और मुझे फातिमा से ज्यादा या रसूल अल्लाह आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ दी, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ। फिर हुजूर मेरे घर गए और हुजूर ने खजूर के अंदर से गुट्टी निकाली। कहा, तेरे बच्चे के घर के, तेरे बच्चों के साथ खाएंगे। मेरे हुजूर मेरे घर गए। हसन के जब मुंह में खजूर दी ना तो हसन भूखे थे, नाना को देख के रोए। फिर सैयदना इमाम हुसैन भी रोए। तो सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू देख के नबी ने फरमाया, बेटी मताऊं दुनिया कलील, दुनिया छोटी है मेरी बेटी, ये दुनिया की तफरी, ये दुनिया के मजे आले मोहम्मद के लिए नहीं है। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करोगी कि तुम जन्नती औरतों की सरदारा हो? हजरत अली कहते हैं, मैं तीसरे दिन आया और तीसरे दिन मैंने अपने घर में फिर जो है वो मजदूरी करके जौ लेके आया। नबी की बेटी ने फिर चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद फिर 3 दिन भूखी प्यासी बेटी नबी की पानी लेके आई, और उसके बाद कुएं से पानी निकालने के बाद खाना बनाया। और फिर इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई कि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं एक असीर हूँ, मैं एक कैदी हूँ। क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे देंगी? मुझको किसी ने मदीने में कुछ नहीं दिया, मगर अभी किसी ने पड़ोस में कहा है कि जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता उसे नबी की बेटी फातिमा के घर से बहुत कुछ मिल जाता है। आपके दर से कभी कोई खाली नहीं गया, आप मुझको कुछ दे सकती हैं? तो नबी की बेटी ने उठा के दे दिया अपने आगे का खाना। इमाम हसन ने दे दिया, इमाम अली ने दे दिया। जब खाना दे दिया, खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। जब दे दिया तो फिर हजरत अली अपने बच्चों को लेकर मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए। दोनों बच्चे इतने भूखे थे, ऐसे पीले रंग होते थे कि कांपते थे भूख से। मेरे नबी ने दोनों बच्चों को प्यार किया और कहा, अल्लाह ने अली तेरी ज़ियाफत को पसंद किया है, और अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, और अल्लाह ने फरमाया, वयुतइमूना अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करे, अली खाना खिलाएं और अल्लाह इतना राजी हो जाए। मगर एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, ऐ सैयदा फातिमा, आपने 3 की मन्नत क्यों मांगी थी रोजे की? आपने 2 की क्यों नहीं मांगी? या आपने 4 रोजे क्यों नहीं रखे, 3 ही क्यों रखे? तो मदीने से आवाज आई, मैं यजीद को यह बताना चाहती थी, ऐ यजीद, मेरे हुसैन को अगर तू 2 दिन 3 दिन की भूख और प्यासा रखेगा तो मेरा बच्चा 3 दिन में तुझसे घबराएगा नहीं। चूंकि उसकी माँ फातिमा ने हुसैन को 3 दिन की ट्रेनिंग अपने घर से करा के भेजा। हुसैन बनते नहीं खुदा। जब माँ फातिमा होती हैं और बाप अली होता है तो फिर हुसैन। बोलो हुसैन, जल्दी बोलो हुसैन। अच्छा, एक चीज है तकदीर। क्या है? बोलो जल्दी, बोलो क्या है? जल्दी बोलो क्या है? तकदीर। क्या है? बोलो तकदीर। और तकदीर का मतलब क्या है? तकदीर का मतलब ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप तकदीर को नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं, काफिर हैं। तकदीर का मानना फर्ज है, हर मुसलमान पर जरूरी है कि तकदीर को माने। मगर नहीं मानोगे तो जाओगे कहां? देखो मैं आपको मनवाता हूं। ये बताओ, क्या कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? बोलो, बाप चुनता है अपनी मर्जी से अपना? कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? नहीं चुन सकता ना। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुन सकता, कोई अपनी मर्जी से अपनी माँ नहीं चुनता, कोई अपनी मर्जी से अपनी बहन नहीं चुनता। अच्छा सुनो, अगर ऐसी कोई बात होती बाप के चुनने वाली, तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते, बिल गेट्स के घर बच्चे पैदा होते, अडानी अंबानी के घर बच्चे पैदा होते, अमीरों के घर बच्चे पैदा होते, कोई रिक्शे वाले का घर पैदा होना पसंद करता। इसका मतलब ये अपनी मर्जी से अपना बाप बंदा नहीं चुन सकता, अपनी मर्जी से अपनी मां नहीं चुन सकता, अपनी मर्जी से अपनी बहन
नहीं चुन सकता अपनी मर्जी से अपना भाई, नहीं चुन सकता अपनी मर्जी से अपना नाना, अपनी नानी नहीं चुन सकता। और अगर किसी की माँ ठीक है तो किसी का बाप बिगड़ा हुआ होता है, किसी की बाप ठीक हो तो उसकी माँ खराब होती है, किसी का भाई ठीक नहीं होता तो किसी की बहन ठीक नहीं होती, मगर किसी का नाना, किसी की नानी ठीक नहीं होती। मगर कायनात में एक हस्ती हुसैन की है जिसे जिधर से देखो लाजवाब नजर आती है। अल्लाह ने उसको भाई दिया तो हसन मुश्तबा दिया जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। अल्लाह ने उसको ज़ैनब जैसी बहन दी, अल्लाह ने उसको माँ फातिमा दी जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना नबी सारे नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना, जल्दी बोलो घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना, बोलो नाना, बोलो नाना। अच्छा, हुसैन करबला क्यों गए, क्या वजह थी? यजीद का मामला था। अच्छा, आप ये पसंद करोगे कि आपकी मस्जिद का इमाम किसी शराबी के पास बैठे? करेंगे? थोड़ा सा आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खत्म कर दो, बोलो लग रहा है ना? दोनों हाथ उठा के बोलो किन किन लोगों का दिल लग रहा है? माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वक्त में मैं अपने खत्म कर दूंगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इमाम आपकी मस्जिद का अगर किसी शराबी के पास बैठे बर्दाश्त करोगे? किसी जुआरी के पास बैठे बर्दाश्त करोगे? अरे तो हुसैन तो इमामों का इमाम है, हुसैन कैसे यजीद के हाथ में हाथ दे देते? हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया बोलो? अब जिन्होंने मदीना देखा ही नहीं उन्हें क्या पता कि मदीना छोड़ना कितना मुश्किल है ना? भाई जिन्होंने देखा है उनको ही तो पता है मदीना देखना कितना, छोड़ना मुश्किल है। आला फरमाते तमन्ना लेके गए, दाग लेके चले। फरमाते मदीने जाने की तो तमन्ना होती है, मगर मदीने से आने के बाद दाग लग जाता है दर्द का दिल पे। कभी नहीं। मैंने बड़े बड़े शहर देखे मगर मुझे कोई शहर घरा के याद नहीं आया। मगर मैंने जब मदीना देखा, 6 साल हो गए मुझे पहली बार जब मैं गया था मदीना शरीफ, 2017 में गया था हज करने पहली बार। तब से लेके अब तक खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा वल्लाह कि जिससे मैं, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जो मुझे हुजूर का मदीना याद ना आया। और मैं फिर 23 तारीख को इंशाल्लाह मदीना जा रहा हूं, 23 अगस्त को मदीना शरीफ जा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ने करम किया, हुजूर ने बुलावा भेजा है तो जा रहा हूं मदीना। अगर देखना है तो आला हजरत की नजर से देखिए। जब आप मदीना जाएंगे तो आपको जगह जगह आला हजरत याद आएंगे। जब आप हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने जाएंगे तो ये शेर आपको जरूर पढ़ना होगा, और आप अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस फकीर, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। लव्वा हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जांच जहां खैर व शर की है। और कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। शाक रोजा सजदे में सुए हरम झुके, अल्लाह जानता है नियत किधर की है। मदीने के दरो दीवार एक लड़का, पिछले बार आरिफ नाम का लड़का था, एक कफील भाई इस साल भी साथ में थे, मैं इनके साथ में था। पिछले साल एक आरिफ नाम का लड़का था, वापस नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो ना, कह लगा मुझे, मैं कहा आप तो आने के लिए तैयार नहीं थे, अब क्यों जा, आप रो क्यों रहे हो?
कहने लगे मुझे क्या खबर, मदीना ऐसा है। कहने लगे, मैंने कहा बच्चे याद नहीं आ रहे ना कहीं, जब मदीना जब से देखा है कुछ याद नहीं आ रहा। आलत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, और रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें जगाए उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। यार मेरे जैसा गुनहगार बदकार जब मदीने से आए तो तड़प तड़प के मैंने लोगों को दहाड़े मार के रो रोते देखा है। 8 दिन देखा था हाजी तूने मदीना, तो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और हुसैन ने तो बचपन भी मदीने में गुजारा, कभी नाना के कांधों पर बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, हमने तो सिर्फ आपका गुम्बद और मीनार देखा है, तो हमारे दिल का हाल ये है, आपका नवासा तो आपके कांधों पर खेलता था। जब वो गुजरे होंगे मदीने से, मगर मदीने को छोड़ दिया। फिर आप काबे आए, आप हरम आए, आप मक्का आए, मक्के को भी आपने खुतूत जब आए तो छोड़ दिया। मुख्तसर कर रहा हूं, और करबला चूंकि मुझे बयान करना है, करबला का महीना है, इसमें बयान होना जरूरी है। तो इमाम करबला पहुंचे। अच्छा, जब करबला पहुंचे तो करबला इमाम पहुंचे 72 लोगों को लेकर के, और आप कोई जंग आप देखें, आप जिनका आपने फोटो देखा होगा गांधी जी का तस्वीर पर, ये यहाँ के पोरबंदर के थे गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने आजादी में बहुत बड़ा रोल निभाया था, जिनका फोटो आपके नोट पर है। इनसे जब किसी ने पूछा कि आप ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ने चले हैं गांधी जी, ये बताइए क्या आप उनसे लड़ सकते हैं? आपके पास चरखा है, ये आपके पास ये कपड़े हैं, और ये भी सूती कपड़े, तो क्या आपको किस बात पे उम्मीद है? आप ब्रिटिश एम्पायर से टकराने जा रहे हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है। उसने कहा पहले मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर फिर मैंने करबला की दास्तान पढ़ी, और मैंने दास्तान करबला को समझा कि 72 को मिटाने के लिए यजीद ने 22,000 आर्मी भेजी थी, मगर दुनिया जाकर के करबला में देख ले 22,000 आर्मी का नामो निशान तो नहीं है, मगर 72 के खेमे और उनके झंडे आज भी करबला में वैसे ही लहरा रहे हैं। इमाम हुसैन ने करबला, मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, करबला आ गए। मुख्तसर बयान करूंगा, वक्त नहीं मेरे पास, मगर फिर भी बयान इतना जरूर करूंगा कि इमाम ने तकरीर की, मगर तकरीर का असर कूफियों पर नहीं हुआ। तकरीर का असर कूफियों पर, उन्होंने जंग के लिए आमादा हो गए, बोले बैत करो, या फिर ये सब बातें आपने सुनी होंगी, मगर मेरे हुसैन के गुलामों सुनो, जब ये जंग चल रही थी, जब ये तलवारें आपस में टकरा रही थी, तलवारें आपस में टकरा रही थी, अल्लाहु अकबर, तो हुर निकल के आता है, और हुर इब्ने ज़ियाद से कहता है मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ, मुझको खबर नहीं थी कि तुम अहले बैत से जंग लड़ोगे। हुर ने कहा उधर जहन्नम है, उधर जो है मौत है, और इधर दौलत है। हुर ने कहा तुझे उधर मौत नजर आ रही है, मुझे हुसैन के कदमों में जन्नत नजर आ रही है। हुर शहीद हो गए। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। इमाम एक एक करके जाते रहे और लाशें उठाते रहे। इमाम का भतीजा जब कासिम जंग में गया तो फिर लिखा है कि जब कासिम बिन हसन जब जंग में पहुंचे तो लोगों ने जब कासिम को देखा यजीदियों ने, तो कहते थे ऐसा लगता था कि कासिम बिन हसन जब आए कि जैसे अंधेरी रात में बादलों में से चांद निकल आए। ऐसा है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? अर्जक पहलवान से शिमन ने कहा जब जा, उसने कहा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इस बच्चे से लड़वा रहे हो, मेरी लड़का जाएगा। उसका लड़का गया मगर जाने आने में वक्त लगा, मरने में वक्त नहीं लगा। दूसरा आया उसको काट दिया, तीसरा आया उसको काट दिया, चौथा आया उसको काट दिया। अब 4 बेटे मर गए। अर्जक खुद आया, कहने लगा तू मुझे जानता नहीं है, मेरे बेटों को तूने मार दिया, तूने मेरा नाम नहीं सुना, मैं 500 सवारों से लड़ लेता हूँ, मेरा नाम अर्जक है। हजरत कासिम बोले मैंने तेरा नाम नहीं सुना है, मगर तूने मेरे दादा का नाम जरूर सुना होगा, मेरे दादा का नाम अली है। फिर उसने जो है ना
आपकी तरफ देखा, आपने फरमाया तेरा तो दिमाग खराब हो गया, बच्चे की मौत की वजह से तेरा तवाजुन खता बेकार हो गया, तेरा सर देख तो देख, नीचे तेरी जेन खुली हुई है। उसने जब घोड़े के नीचे को सर किया ना, ऐसी तलवार मारी, गर्दन कट के जमीन। मगर फिर कुत्ते चारों तरफ से आए और इतना जबरदस्त किस्म से शहीद किया कि और बच्चों को इमाम लाए थे ना उठा के गोद में, मगर इनके लिए आपने चादर बिछाई और उसमें आपने टुकड़े जमा किए और टुकड़े जमा करने के बाद इमाम खेमे तक लाए। फिर अपने बड़े बेटे को देखा, वो भी शहीद होने वाले थे जंग में, इमाम अली अकबर। उनकी आंखों में आंसू थे। इमाम ने देखा, कहा तुम रोते क्यों हो बेटे? कोई शहीद तो रोया नहीं और शोहदा रोया नहीं करते। तो कहा इस वजह से रो रहा हूं मेरे अब्बा कि मेरे बाद आप अकेले रह जाएंगे और मेरा बड़ा भाई बीमार है। इमाम ने कहा तेरी दादी फातिमा तेरा इंतजार कर रही है, मेरे बेटे रोने की जरूरत नहीं। फिर जवान बेटे की लाश को भी उठा लाए। 6 महीने के बच्चे को इमाम ने दफन किया है। एक ही खबर बनाई है बस करबला में, वो भी अली असगर की। उलमा लिखते इस वजह से कि बाद में घोड़े दौड़े थे, अगर अली असगर के छोटे से जिस्म पर घोड़े दौड़ जाते तो अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता। मगर इमाम अकेले बचे, पैगाम देना मकसद है मुझे। इमाम अकेले बचे, जुब्बा पहना, हाथ में तलवार ली और हाथ में तलवार लेने के बाद अपने नाना की इमाम आली मकाम जब चलने लगे तो पीछे से कांधे पे हाथ रख दिया। 22 साल के बच्चे ने, उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन था। अब्बा कोई क्या कहेगा कि बेटा हयात था और बाप शहीद हो गया, आप मुझको घोड़े पे बिठा दीजिए, मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, मैं जाकर के शहीद तो हो जाऊंगा। इमाम ने अपने बेटे के पेशानी को चूमा और कहा मेरे बेटे मेरा इम्तिहान खत्म हो रहा है, तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरे लाडले, मैं तुझको अपनी सारी विरासतों का अमीन बनाता हूं और मैं तुझको ये बताता हूं कि तुझको सारी अहले बैत का ख्याल रखना है। उसके बाद इमाम अपनी बीबियों के पास गए और कहा मैं तुमसे कहता हूं कि देखो, रोना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, मैं जा रहा हूं तुमको छोड़ करके। अब मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं। सैयदा ज़ैनब बोली किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कि जिसके सहारे हाजरा को इब्राहिम छोड़ के गए थे, उसी के सहारे छोड़ करके जा रहा हूं। इमाम ये कह के जब निकले तो आपकी छोटी वाली बच्ची ने आपके घोड़े के पांव पकड़ लिए, मगर इमाम ने उस छोटी बच्ची को प्यार किया, उठाया और फिर इमाम करबला की तरफ चल दिए। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जबान जमाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम तलवार चलाया मगर तलवार के तो मुकाबले में कोई आया ही नहीं। आपको फिर उन्होंने तीर मारे, जब पहला तीर इमाम के लगा, इमाम पलट के अपने खैमे की तरफ आए और कहा ज़ैनब मेरी बहन क्या रोई थी? मैंने तेरे रोने की आवाज सुनी है। हाँ मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ। आपको देख के मेरे सारे गम दूर हो जाते थे, मगर जब आपके सीने पे तीर लगा है तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इमाम ने फरमाया ज़ैनब ऐसा नहीं है कि मुअर्रिख खाली हुसैन की तारीख लिखेगा, मुअर्रिख तो ज़ैनब की तारीख लिखेगा कि एक बहन थी जिसने अपने भाई के लिए अपने बच्चे दिए, अपना घर छोड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरी बहन ज़ैनब तेरी कुर्बानी रहेगा नहीं जाएगी, मगर मेरी बहन अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगा है, कुछ देर के बाद मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन देख बाहर मत निकलना, जब मेरी लाश पर घोड़े दौड़े तो चीख पुकार मत करना। औरत की आवाज भी औरत है, नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है। इमाम इतना तीर सीने पे लगने के बाद ये बात कह रहे हैं। हम शादियों में अपनी बहनों से ये बात नहीं कह रहे हैं जिनके बाल खुले हुए, जिनके जिस्मों पर कपड़े टाइट हैं फिटिंग के, हम उनसे ये नहीं कह रहे हैं लो ये दुपट्टा रख लो, ये हराम कपड़े क्यों पहने हुए हैं। इमाम ने तीर लगने के बाद, बच्चों की लाश उठाने के बाद ये सब किया, मगर हम नहीं कर पाए। मुझसे मेरे हुसैन का न पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मेरा इमाम कहता है ज़ैनब रोना नहीं, चीखना नहीं, काश मैंने अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रख के कहा होता, करबला की तरफ को मुंह करके ए हुसैन लो, आपने अपनी बहन को दुपट्टे अपनी आवाज के लिए कहा था, तो मैं भी अपनी बहन से दुपट्टे के लिए कह रहा हूँ, मैं भी अपनी बीबी से दुपट्टे के लिए कह रहा हूँ। आपने करबला में भूखे प्यासे होके जो पैगाम दिया हम उसको भूले नहीं हुसैन। मगर इमाम फिर मैदान में गए। अब एक इंसान की तरफ को 10,000 तीर आएंगे, नेज़े आएंगे, तो उसके जिस्म
जिस्म पे कौन सा हिस्सा बचेगा। एक तीर जब सीने पे लगा तो सीने से निकाल रहे थे, तो दूसरा तीर आकर के माथे पे लगा, हड्डी में जाके लग गया, हड्डी में से उसको निकाला। अब निकाला था तो इतने तीर और इतने नेज़े लगे कि इमाम की गिरफ्त तलवार पर ढीली हो गई और शहादत के करीब होने लगे। जब आप शहादत के करीब हुए, घोड़े से नीचे गिरने लगे। गिरते गिरते इमाम के जिस्म पे जख्म ही जख्म है। इतने बच्चों की लाश उठाई है, भतीजों की लाशें उठाई हैं, भाइयों की लाशें उठाई हैं, मगर अब इतने जख्मों से चूर चूर मेरे नबी का नवासा, जो कभी मेरे नबी की जबान चूसा करता था, आज उसकी जबान बिल्कुल प्यासी है। वो जब जमीन पे गिरे तो वो प्यासी जबान हिल रही थी। इमाम कुछ कह रहे थे घोड़े से गिरते गिरते। किसी ने कहा किसको याद कर रहे थे? ज़ैनब को? नहीं नहीं। किसको याद कर रहे थे? अपनी बेटी सकीना को? नहीं नहीं। किसको याद करते थे? ज़ैनुल आबिदीन को? नहीं नहीं। फिर क्या कहते थे? शहरबानो? नहीं नहीं। इमाम क्या कह रहे थे? अपने नाना को याद कर रहे थे? नहीं, न नाना को न अपनी माँ को याद करता था। इमाम जब घोड़े से नीचे आए तो लब हिलते थे इमाम के, और इमाम कहते थे ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे मेरे मालिक, मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे मेरे परवरदिगार। अल्लाह अकबर। आज यहाँ पर बैठने वाला कोई मुसलमान अपना दिल थोड़ा न करे, कोई तुझे दुआ दो न दे, मगर करबला का शहीद तुझे दुआ दे के गया है। इस उम्मत के लिए मेरे हुसैन ने दुआएं की हैं। इतने जख्मों के बाद मेरा इमाम जमीन पे आया। जमीन पर जब मेरा इमाम आया, इमाम जब नीचे जमीन पे आया तो इमाम ने सर सजदे में रख दिया। एक तो आप नमाज पढ़ चुके थे, ये शुक्र की नमाज थी, सर सजदे में रख दिया, ऊपर से गर्दन पे खंजर चल रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम के खंजर चल रहा है, शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा, और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है जमीन करबला इस शान का सजदा खेल नहीं। इमाम कह रहा है अल्लाह तुम मुझसे राजी हो जाओ। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुम कहते थे ना कि तुम सजदों के लिए काफी हो, क्या तुमको पता है कि बेटे की लाश उठाने के बाद सजदा कैसे किया जाता है? जब भूखे प्यासे रहने के बाद सजदा कैसे किया जाता है? मेरे इमाम की गर्दन कट रही है, नीचे अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। ऐसी नमाज दुनिया में कौन पढ़ सकता है जैसा मेरा इमाम पढ़ के गया है? हम लोग अपने अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ पाए, हम लोग पंखों के नीचे नमाज नहीं पढ़ पा रहे, हम लोग खा खा के नमाज नहीं पढ़ पा रहे, हम लोग पानी ठंडे पी पी के नमाज नहीं पढ़ रहे। नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा सारी नमाजें पढ़ के, और सिर्फ इमाम ही नहीं, जब गर्दन कट गई इमाम की और जब घोड़े दौड़ने लगे, चारों तरफ लाशें लाशें बिखरी पड़ी है। कोई अली का पोता है, कोई अली का नवासा है, कोई अली का बेटा है, सबकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। जब घोड़े दौड़ रहे थे तो सूरज डूबने लगा। मेरी बहनों सुनो, जब सूरज डूबने लगा, उधर से जब सूरज डूबा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा नमाज की तैयारी करो। तो वहां पे कोई पानी तो था नहीं, उन्होंने तयम्मुम किया और सारी बीबियां नमाज में चली गई, सारी औरतें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी नमाज में चले गए, सजदा करने लगे। सैयदा ज़ैनब सजदे में है, सैयदा शहरबानो सजदे में है, सकीना सजदे में है, फातिमा बिनते हुसैन सजदे में है, उम्मे रुबाब सजदे में है, ज़ैनुल आबिदीन सजदे में है। उधर घोड़े जब दौड़ते हैं लाशों पर तो उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आती है, उधर ये लोग सजदे कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी भी नमाजें पढ़ सकता है? नहीं नहीं, ऐसी हम नमाजें नहीं पढ़ सकते। हमने तो आज अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया, बिल्कुल हुसैन की कुर्बानी भुला दी। यजीद जो काम करता था वो आज मुसलमान कर रहे हैं। यजीद शराब पसंद करता था, मुसलमान भी पसंद करने लगे। आज यजीद जिना करता था, नौजवान लड़के इनकी आंखें देखो। तुम्हारी कितना नौजवान ऐसे होंगे ये बताओ, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। बताओ अगर गंदी फिल्म देखते हुए उठे तो बोलो क्या होगा? कि तुम जब कयामत के दिन उठे तो तुम्हारे आंखों के सामने गंदी फिल्म होगी, बोलो क्या करोगे? मेरे नौजवानों आओ तौबा कर लो, आओ अपने रब से कहो रब हमको माफ कर दे, तो वो बड़ा ही माफ करने वाला मेहरबान है। उसके सामने झुक जाओ, आओ तौबा कर लो। किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। उसको नई लड़की चाहिए थी जो कभी किसी से मिली ना हो, बिल्कुल नई लड़की। हुजूर फरमाते बहुत मालदार था, एक हर रात एक नई लड़की बुलाता था। एक रात एक नई लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने पूछा रोती क्यों है? तुझको पैसे नहीं मिले हैं? कहा पैसे तो मिले हैं मगर सब कुछ पैसे नहीं होते। कहा तो फिर रोती क्यों है? कहा इस वजह से कि मेरा बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, उनकी भूख से परेशान होकर अपना जिस्म बेचने आई हूँ। अगर मेरा बाप ना मरा होता तो कभी जिस्म न बेचती। कहा तो फिर डर किससे रही है? कहा अल्लाह से डर रही हूँ कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, जब मैं बदन बेचने आई हूँ तब
भी मेरा रब मुझे देख रहा है और मैं बस डर रही हूं कि मेरा मालिक मुझे माफ कर दे। अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम न करती। जब वो रोई तो हुजूर फरमाते ऐसे हुमक के रोई बिलक के उसके रोने से किफल का दिल धुल गया। वो जो लड़का था ना उसका दिल धुल गया। वो बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं तूने मेरी आंखें खोल दी, सारे पैसे उसे दे दिए, वो तो चली गई। मगर ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने और इतनी रोई है। मैं तो पूरी जिंदगी का पापी हूँ, मैंने कितने गुनाह छुप छुप के किए, कितना बड़ा गुनहगार हूँ मैं, कैसा सियकार हूँ मैं। मालिक मेरे जैसा गुनहगार अगर कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया दर्द से कि उसकी जान चली गई, मर गया, दिल का दौरा पड़ गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया, इसका जनाजा उठाएंगे जानी का, बदकार का, हम तो नहीं उठाते, कोई नहीं उठाया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और दोपहर में उसके घर के दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख करके गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है, इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है। अल्लाह इतने किफल गुनहगार इतना तो तूने माफ क्यों कर दिया? अल्लाह फरमाता है वो रोया था मेरे सामने, उसने आंसू बहाए थे। कहता है आदम की औलाद बस इतना रो ले कि तेरा आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा।